हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। और 1 मार्क क्वेश्चन में हमने आज जो सेट लिया हुआ है वो 2020 का 346XY लिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ए देख रहे हैं हम लोग। ए में क्या लिखा है, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, ठीक है, यानी विद्युतशीलता का मात्रक है। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखो स्टूडेंट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है यह परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो हम इसी का यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/4 पाई F, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए स्टूडेंट, कूलाम इसका भी है, कूलाम इसका भी है, तो कूलाम² हो जाएगा, ठीक है, कूलम्ब² हो गया। और नीचे कौन आया, ये फोर्स है तो न्यूटन हो गया, ठीक। और ये R है, डिस्टेंस है, तो इसका मीटर हो गया, तो स्क्वायर लगा है, न्यूटन इंटू मीटर² हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इससे आपका देखिए आंसर कौन सा मिल रहा है स्टूडेंट, पहला आंसर मिल रहा है। आंसर कौन सा हुआ इसका, आंसर हुआ पहला, ठीक। अब दूसरा देखो स्टूडेंट, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो बी में देखो स्टूडेंट, दूसरे में बी हुआ, यानी ये ना बी, और बी वाले को हम लोग लिखते हैं ख। और ख में दिया एम्पलीट्यूड यानी E0 दिया है 6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें निकालना B0, तो B0 का फार्मूला हम लोग निकालते हैं E0/C। वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, ये हो गया 6, और C की वैल्यू तो आप जानते हैं 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका यूनिट टेस्ला होता है, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड कर दिया 2 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसमें देखिए कौन सा आंसर हुआ स्टूडेंट, इसमें सेकेंड आंसर हुआ ना, आंसर हो गया सेकेंड।
अब देखो स्टूडेंट सी में देखिए यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस अब इक्विवेलेंट टू हेनरी इज। अब इसमें हेनरी किसके इक्वल है ये देखना है स्टूडेंट। और इसमें हम देख रहे हैं एम्पियर दिया हुआ, वोल्ट दिया हुआ, सेकेंड दिया हुआ है। तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेरित, हिंदी में प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं इसको हिंदी में प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इससे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एल निकालना है तो ये इसको ऐसे इधर चला जाएगा तो माइनस का ई और डी टी ऊपर हो जाएगा, डी टी अपॉन डी आई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लो स्टूडेंट यूनिट ऑफ एल क्या निकलेगा, यूनिट ऑफ एल इज इक्वल टू, तो देखो स्टूडेंट जब यूनिट निकालना है तो ये तो ई है, ई वोल्ट होता है, ईएमएफ है ये, तो ये हो गया वोल्ट और ये टाइम है वोल्ट इनटू सेकेंड और नीचे आ गया डी आई यानी एम्पियर हो गया। आप देखो स्टूडेंट आपका कोई आंसर ऐसा मिल रहा है वोल्ट इनटू सेकेंड पर एम्पियर मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है स्टूडेंट, दूसरा मिल रहा है। तो इसमें आंसर कौन सा हुआ, आंसर हुआ सेकेंड और वो आंसर वोल्ट इनटू सेकेंड पर एम्पियर मिल रहा है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 सी यहाँ है गा, ठीक है स्टूडेंट, ये गा यहाँ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डी और डी मतलब घा और ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है देख रहे हैं स्टूडेंट और ये इस वर्ष कोर्स में नहीं है, इस वर्ष कोर्स में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ई और ई मतलब हुआ अंगा। अब देखो अंगा में कह रहा द वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव यानी डी ब्रागली वेव डज नॉट डिपेंड। तो डी ब्रागली वेव लेंथ का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, डी ब्रोगली वेव लेंथ, डी ब्रागली वेव लेंथ का फार्मूला हम लोग जो पढ़ते हैं स्टूडेंट लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी पढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट इसमें क्या क्या है, एम क्या है मास है, वी क्या है वेलोसिटी है और एम वी क्या है मोमेंटम है। तो मास वेलोसिटी मोमेंटम पर तो ये लेमडा डिपेंड हो गया, किस पर डिपेंड नहीं है, द वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव डज नॉट डिपेंड, यानी द्रव्य तरंग किस पर निर्भर नहीं करती है। तो इस फार्मूले में कहीं चार्ज नहीं आ रहा है स्टूडेंट, इसको हम ऐसे अगर लिखें तो ये P ऐसे एच अपान पी एम वी इज इक्वल टू पी मोमेंटम हो गया। तो यानी मोमेंटम हुआ, मास हुआ, वेलोसिटी हुआ, इन तीनों पर ये डिपेंड है, किस पर डिपेंड नहीं है। ऑप्शन आप देख के जान ही गए होंगे कि आंसर कौन सा हुआ, इसमें आंसर हुआ फोर्थ, यानी चार्ज पर डिपेंड नहीं है, ठीक है ना। आंसर कौन आया, चार्ज, ठीक, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं है ये वेव हमारी, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर
1f यानी चा। ठीक है, अब चा में देखिए, ए पर्सन कैन सी अप टू 3 मीटर ओनली। द फोकल लेंथ प्रेस्क्राइब्ड लेंस फॉर हिम टू सी क्लियर अप टू 12 मीटर। तो देखो स्टूडेंट 12 मीटर देखना चाहता है और 3 मीटर तक ही देख सकता है। तो अगर जो 12 मीटर पर ऑब्जेक्ट होगा तो यू हम लिखेंगे 12 मीटर, इसमें यू लिखेंगे, माइनस का यू हमेशा होता है, 12 मीटर हो गया। और वो देखना चाहता है 12 मीटर, तो यू हो गया। और अगर इसकी इमेज 3 मीटर पर बन जाए, यानी v हमारा हो जाए माइनस का 3 मीटर, तो ये क्लियरली देख लेगा। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/f इज इक्वल टू 1/v हुआ, तो v है माइनस का 3, तो 1/माइनस का 3, ये माइनस हुआ, 1/माइनस का 12 हुआ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये दोनों माइनस माइनस का प्लस हो जाएंगे, एलसीएम हम रख दे रहे हैं 12। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ से निकल आएगा, देखो स्टूडेंट, -3/12 आ जाएगा 1/f। इससे f की वैल्यू आ गई -12/3, यानी f इज इक्वल टू आ गया, f इज इक्वल टू -4 मीटर आ गया। ये आंसर हो गया स्टूडेंट। -4 अब कौन सा आंसर है इसमें स्टूडेंट, थर्ड है, यानी इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और 2 में हम लोग पहले देखेंगे का, यानी ए देखेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी ऑफ चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी ऑफ चार्ज। तो देखो स्टूडेंट, मोबिलिटी का जो फार्मूला लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू VD/E लिखते हैं, और इसी से डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी अपवाह वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को आवेश की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लोग अपना अपना नोट करें और साथ में ये फार्मूला जरूर लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी यानी खा, दूसरे का खा। देखो स्टूडेंट, राइट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग टू स्ट्रेट पैरेलल वायर इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें फार्मूला लिखना है, तो एफ डैश पर यूनिट लेंथ का फोर्स ये F/L होता है, और इसका फार्मूला होता है μ0/2π I1I2/R। केवल एक्सप्रेशन लिखना है स्टूडेंट। अब अगर इनके बारे में आप बता दें, I कौन है, 1 कौन है, I2 कौन है, डायग्राम बना दें, तो वो सोने पर सुहागा है। पर क्वेश्चन के लिए तो केवल एक्सप्रेशन लिखने के लिए उसने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, यानी बी के बाद सी आ गया, सी यानी गा आ गया क्वेश्चन। ये बी है, इसके बाद ये सी यानी गा आ गया। गा में देखो कह रहा है स्टूडेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, तो v दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। n इज इक्वल टू हो गया C/v हो गया,
सी की वैल्यू कितनी होती है 3.0 10⁸ और इसकी वैल्यू है 1.5 10⁸ डिवाइड होके n = 2 आ गया। ठीक है, फॉर क्रिटिकल एंगल, ठीक है, फॉर क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण के लिए, फॉर क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण के लिए n = कोसेक सी होता है। n = क्या होता है? कोसेक सी। और इसको ज़्यादातर लोग थीटा सी भी लिखते हैं, तो हम लोग इसको थीटा सी लिखेंगे। ठीक है, अब n की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है 2 दिया हुआ है, यानी कोसेक थीटा सी = हो गया 2। और 2 जो होता है वो कोसेक 30 की वैल्यू होती है, कोसेक 30°। ठीक, यानी थीटा सी = आ गया 30°। ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, डी मीन्स घा। अब देखो स्टूडेंट, फोटो डायोड, फोटो, देखो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे फोटो डायोड। ठीक है, तो फोटो डायोड, ठीक है, एक रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, फोटो डायोड एक उत्क्रम अभिनत पीएन जंक्शन डायोड है जो प्रकाशीय सिग्नल को चिन्हित करता है, यानी उनको कैच करता, पकड़ता, डिटेक्ट करता है। ठीक है, यानी ये जो किसको चिन्हित करता है? ऑप्टिकल सिग्नल को, प्रकाशीय सिग्नल को डिटेक्ट करता है, उनकी पहचान करता, उन्हें पकड़ता है। ठीक है, फोटो डायोड इज ए रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड which is used to the detecting of optical signal. It is made by photosensitive conductor. ठीक है, फोटो डायोड एक उत्क्रम अभिनत पीएन संधि डायोड है जो प्रकाश संकेतों को पहचान कर उन्हें ग्रहण करता है और यह प्रकाश संसूची, ठीक है, प्रकाश संसूची चालकों से बना होता है जो। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ई मतलब हुआ घा, घा के बाद अंगा। अंगा में देखो स्टूडेंट दिया है, क्वेश्चन आप पढ़ ही चुके हैं पहले। ये 10 pf कैपेसिटर दिया, सी दिया हुआ इसका, C = 10 pf दिया हुआ है, यानी 10 × 10⁻⁻12 f। पी का मतलब पीको होता, पीको मतलब 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, इज कनेक्टेड विथ 50 वोल्ट बैटरी, इज कनेक्टेड विथ 50 वोल्ट बैटरी। V = दिया है 50 वोल्ट बैटरी। ठीक है, कह रहा है स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इसकी, तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे U = ½ CV। इस अब इसकी वैल्यू रख दो स्टूडेंट, 1/2 C हो गया 10 × 10⁻⁻12 इंटू V हमारा दिया 50 का स्क्वायर। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर दो, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 इंटू ये हो गया 2500, इसका स्क्वायर हो गया 10⁻⁻12 हो गया। अब देखो स्टूडेंट 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो U = आ जाएगा, U = 12500 10⁻⁻12 इतना जूल आ जाएगा। अब इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको 1.25 10⁻⁴ 4⁻⁻8 जूल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर हो जाएगा इसका।
अब देखो स्टूडेंट एफ, ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, यानी एफ हुआ, एफ को हम लोग लिखते हैं चा, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का चा है, ठीक है। एफ इसमें दिया है, देखो स्टूडेंट आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, बैटरी ऑफ 12 वोल्ट दिया है, तो ई हुआ 12 वोल्ट, ई हमारा 12 वोल्ट हो गया, ठीक है। और 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर इज इक्वल टू 3 ओम हो गया। अब ये कह रहा है कि इफ द करेंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। अब इसमें क्या नहीं है स्टूडेंट, तो आप खुद ही देख रहे होंगे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। आर हमें कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस आर, फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, फार्मूला V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। आई हमारा कितना दिया स्टूडेंट, तो V को हम लोग आई आर लिख सकते हैं, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर हुआ। इस आई को इसके नीचे कर दो तो R इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस का आई आर अपान आई। वैल्यू जल्दी जल्दी रखो स्टूडेंट, ई की वैल्यू हमारी है 12 माइनस 0.5, आर हमारा 3 अपान 0.5, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो ऊपर वाले को स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करके 12 माइनस 1.5 हो गया अपान 0.5 हो गया, 12 माइनस 1.5 10.5 हो गया अपान 0.5 हो गया। इसको अगर डिवाइड कर दें तो 21 आ जाएगा, R इज इक्वल टू 21 ओम आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, यही आंसर हो जाएगा। ओके।